और अब सीधे चलेंगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। बनते हैं। आज जो परिदृश्य हमारे सामने पूरे राजस्थान के 50 निकायों चुनाव के आए हैं जगह के, उसमें कुल वार्ड 1775 थे, जिसमें से तकरीबन 1726 या 30 के परिणाम अब तक घोषित हो चुके हैं। 50 से कम के परिणाम आने बाकी हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में नगर निकायों में सरकार बनाने जा रही है। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी और दूसरे में इंडिपेंडेंट, और कांग्रेस पार्टी को 614 पार्षद जहां जीते हैं, वहां पर भाजपा के केवल 530 पार्षद जीते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले समय इन 50 नगर निकाय चुनाव में इन स्थानों पर 34 बोर्ड बनाए थे, वो भारतीय जनता पार्टी केवल 50 में से 4 जगह पर पूर्ण बहुमत के साथ में बोर्ड बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी 14 जगह के ऊपर पूर्ण बहुमत के साथ में आगे है, 17 जगह पे, और 10 जगह में भारतीय जनता पार्टी से आगे है। 27 बोर्ड और उसके साथ में जो निर्दलीय जीते हैं, कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रेटेजी के तहत कई जगह पर हमने निर्दलीय छोड़ा था, पार्टी का सिंबल नहीं दिया था, जिसका मीडिया ने भी चलाया था कि डी कुमेर में नहीं दिए, कामा में नहीं दिए, राजगढ़ में नहीं दिए। तो ये स्ट्रेटेजी के तहत नहीं दिए थे। कुल मिलाकर के अगर कांग्रेस का बहुमत और भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वाली बात देखें तो केवल 5 ही जगह पर और कांग्रेस पार्टी से बहुमत में भारतीय जनता पार्टी है। अगर पूर्ण बहुमत व कांग्रेस पार्टी से बहुमत वाली दोनों को भी मिला ले तो भी 9 से ज्यादा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के नहीं बनने वाले हैं। 50 में से 40-41 जगह कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है, कम से कम। ये संख्या बढ़ भी सकती है। जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जो कह रहे थे राजस्थान में बड़े चेहरे की आवश्यकता नहीं है, मैं पूनिया साहब से पूछना चाहता हूं कि जिस बड़े चेहरे की आपको आवश्यकता नहीं, आपके नेताओं के चेहरे के आधार पे जो वर्तमान में आप लोग कल दावे कर रहे थे पंचायत चुनाव के बाद में, आपकी स्थिति केवल 8% बोर्ड बनाने में रह गई है। 8%, 50 में से 4 मतलब 8%। इससे ज्यादा दुर्गति कोई पार्टी की हो नहीं सकती जो आज नगर निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। निश्चित रूप से यह संदेश शहरी सरकार के मतदाताओं ने दिया है कि राजस्थान की सरकार ने कोरोना के इस वैश्विक महामारी के समय लोगों के आंसू पूंछने का काम किया, लोगों की मदद करने का काम किया और अच्छा एक सुशासन दिया। लोगों ने इस बात को आज प्रमाणित कर दिया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छे कामों के साथ में पुनः सरकार में आएगी। मैं कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शहरों में आगे रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी 8% बोर्डों में पूर्ण बहुमत है। 8% बोर्डों में
मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि गलतफहमी में ना रहें। केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके धनबल के आधार के ऊपर आप चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, कहीं सफल भी हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता ने आपको आईना दिखा दिया। हम कल पंचायती राज में भी जो पंचायत समिति के जो वोट पड़े थे उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी आगे थी, भारतीय जनता पार्टी पीछे थी। लोकसभा के जो उनके वोट हैं उसका भी वोट प्रतिशत घट के 18% उनका कम हो गया, 25 में से 25 सांसद। और उसके बावजूद आज जो स्थिति है वो आप सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी का नगर निकाय चुनाव में जो 50 चुनाव के परिणाम आए उसमें सूपड़ा साफ हो गया है। मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने दिन रात मेहनत की, कोरोना काल में लोगों के बीच में जाकर के उनके दुख दर्द पूछने का जो काम किया और जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ आम लोगों तक मिल सके, इसका जो उन्होंने प्रयास किया उसका परिणाम है कि आज हम लोग बहुत अच्छी संख्या में यानी 70% बोर्ड निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बनाएगी, 70 से ऊपर बोर्ड प्रतिशत से ऊपर कांग्रेस पार्टी बोर्ड बनाएगी। धन्यवाद। आपको नहीं लगता निर्दलियों की जिस तरह से करीब 33 से 34% जो वार्ड है वो निर्दलियों ने जीते हैं, निर्दलीय इतने होने का मतलब है कि आपकी दोनों पार्टियां चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो बड़ी तादाद में बागी खड़े हुए हैं। तो ये एक चुनौती नहीं है आपके सामने कि पार्टी के भीतर बगावत हो रही है? जैसे निर्दलीय ज्यादा आने के 2 कारण हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी ने काफी जगह पर अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत वहां पर सिंबल नहीं बांटे थे। दूसरा कारण, जिस पार्टी की सत्ता होती है उस पार्टी में टिकट मांगने वाले ज्यादा होते हैं, टिकट एक को मिलता है और जिसको टिकट नहीं मिलता है वो बागी हो जाता है। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रति भारी उत्साह होने के कारण हम लोग उन जगह पर केवल एक कार्यकर्ता को संतुष्ट कर पाए, लेकिन जीतने की संभावनाएं ज्यादा कार्यकर्ताओं की थी। उनके मन में यह हुआ कि मेरा हक छीना गया है, तो कई जगह अति उत्साह में जल्दीबाजी में ऐसे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हो गए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं वो 70% से अधिक कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी का जो बोर्ड बनेगा उसका साथ देंगे। ये राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है और ये जो पूर्वी अंचल है इसमें काफी हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से चर्चा करके और अपनी रणनीति के तहत वहां पर सिंबल नहीं बांटे थे। और मुझे खुशी है कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने हमसे बात करके कहा था कि हम रणनीति के तहत ये करने जा रहे हैं, हमने उनको उनकी रणनीति के तहत काम करने की इजाजत दी थी। अभी मेरे पास फोन आया था कि कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनेगा, भारी बहुमत के साथ बनेगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो निर्दलीय हैं उसमें 20, 22, 24% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग नहीं। देखिए, ये लोकल चुनाव होते हैं। इन लोकल चुनाव में स्थानीय लोगों की जो उनकी रणनीति होती है, जो उनके सुझाव होते हैं, उनका जो आपस का जो वहां पर समन्वय या
जो भी बात होती है उसके हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। नगर निकाय के चुनाव में ऐसा ज्यादा होता है, पंचायत राज के चुनाव में बहुत कम होता है। भाई साहब, क्या कारण लगता है आपको कि पंचायत राज चुनाव के जो पहले जिसके रिजल्ट आए वो इतने उत्साहजनक कांग्रेस के लिए नहीं रहे, अब नगर निकाय के जो चुनाव के परिणाम आए वो आपके पक्ष में बहुत ज्यादा नजर आए, तो आखिर ये ग्रामीण और शहरी मतदाताओं की जो सोच है वो किस तरफ जा रही है? देखिए, पहली बार ये जो 3 टायर सिस्टम था, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य और सरपंच, ये लागू होने के बाद में पहली बार पंचायत समिति, जिला परिषद और सरपंचों के चुनाव एक साथ नहीं हुए, कोरोना संक्रमण के कारण से और कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कारण से। तो जो सरपंच चुनाव जीते वो 70% कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के चुनाव जीते। और उसके बाद में जब चुनाव डायरेक्टर के आए